ये कहानी है उस रात की जब सड़क पर सो रहे गरीबों की जिंदगी की कीमत एक अमीर की महंगी कार से भी कम लगाई गई। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित हिट एंड रन मामलों में से एक की, बीएमडब्ल्यू केस। एक बीएमडब्ल्यू, 6 जिंदगियां और ड्राइवर फरार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 10 जनवरी 1999 और जगह थी नई दिल्ली, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस रात ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली थीं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, और इस टक्कर का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। तो एक तरफ कौन था? संजीव नंदा, एक अरबपति का पोता, नेवी एडमिरल का बेटा, नशे में चूर एक पार्टी से लौट रहा था। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, रिक्शा चलाते थे, दिन भर की थकान के बाद बस फुटपाथ पर सो रहे थे। मतलब एक तरफ थी बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ बेबस गरीबी, और इन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, वो बहुत ही गहरी। हुआ ये कि रात के करीब 2:30 बजे लोधी रोड पर एक बहुत तेजी से आती हुई काली बीएमडब्ल्यू बेकाबू हो गई। वो बस एक कार नहीं रही, वो एक हथियार बन चुकी थी। और उस बेकाबू कार ने क्या किया? फुटपाथ पर सो रहे 1-2 नहीं, पूरे 6 लोगों को रौंद डाला। सोचिए, 6 जिंदगियां बस एक ही पल में खत्म। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये लोग थे। इनके अपने नाम थे, इनके परिवार थे। मुन्ना सिर्फ 22 साल का, मुंशी 28 साल, रामचंद्र 35 के थे, श्यामलाल 42 साल के, भोला 30 और रघुबीर 38 साल के। अब होना क्या चाहिए था कि ड्राइवर रुकता, मदद करता, लेकिन नहीं। उसने वो किया जिसे हम हिट एंड रन कहते हैं। मतलब लोगों की जान लेकर वो अपनी जिम्मेदारी से भी भाग निकला। तो इस हादसे के बाद जो शुरू हुआ ना, वो असल में ताकत और आम लोगों के बीच एक जंग थी। एक ऐसी लड़ाई जहां पैसे और पहुंच ने इंसाफ को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। और देखिए, कानून से बचने का खेल तो फौरन शुरू हो गया। सबसे पहले नंदा को उसके पावरफुल परिवार ने कहीं छिपा दिया। फिर जब मीडिया और पब्लिक का प्रेशर बहुत बढ़ गया, तब जाके 2 दिन बाद उसने अपनी वकीलों की पूरी टीम के साथ सरेंडर किया। और कोर्ट में क्या कहा गया? अरे वो तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। और मजे की बात तो यह है कि इन सब के बाद भी उसे बड़ी आसानी से जमानत मिल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जरा ये सुनिए, डिफेंस टीम के सबसे अजीब दलीलों में से एक क्या थी कि जो विक्टिम्स थे वो गलत जगह पर सो रहे थे। मतलब सारा का सारा दोष उन पर ही डाल दो जो मर गए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता था? लेकिन इस बार पब्लिक चुप बैठने वाली नहीं थी। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट्स हुए, और एक नारा हर तरफ गूंज रहा था, पैसा इंसाफ नहीं खरीद सकता। अब ये बात साफ थी कि ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं, ये एक पूरे समाज की लड़ाई बन चुका था। तो अब शुरू होता है कोर्ट के फैसलों का एक बहुत लंबा और पेचीदा सफर। सच कहूं तो एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड जिसने सालों साल पूरे देश को इंसाफ के लिए तरसाया। चलिए जरा देखते हैं कि इंसाफ का ये रास्ता कितना ऊबड़-खाबड़ था। साल 2001 में सेशंस कोर्ट ने नंदा को दोषी माना और 5 साल की सजा दी। सबको लगा चलो इंसाफ मिल गया। लेकिन 2004 में कहानी पलट गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों में कमियां बताकर उसे बरी कर दिया। सोचिए, पूरे देश में कैसा गुस्सा फैला होगा। ये कैसा मजाक था? खैर, आखिरकार 2008 में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला पलटा और नंदा को एक बार फिर दोषी करार दिया। तो इतनी लंबी लड़ाई के बाद फाइनल सजा क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा तो सुनाई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से नंदा ने जेल में सिर्फ 4 साल काटे। 6 जिंदगियां और सजा सिर्फ 4 साल। हाँ, ये सच है कि इंसाफ मिलने में बहुत देर हुई, लेकिन इस केस ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने हमारे कानूनी सिस्टम पर एक बहुत गहरा असर डाला। देखिए, ये मामला सिर्फ एक हिट एंड रन का नहीं रह गया था, ये एक नेशनल डिबेट बन गया था। अमीरी, ताकत और कानून के सामने सब बराबर हैं या नहीं, इस पर ये केस एक आईना बन गया था जो दिखा रहा था कि हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच कितनी गहरी खाई है। अब जो सामने है वो एक कड़वी सच्चाई है जिसे पचाना आसान नहीं। एक तरफ संजीव नंदा ने 4 साल जेल में बिताए और बाहर आके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ उन पीड़ितों के परिवार जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले को हमेशा के लिए खो दिया, उन्हें थोड़ा बहुत मुआवजा मिला और वो आज भी गरीबी में जी रहे हैं। और सबसे दुख की बात,
आज तक उन 6 जिंदगियों के लिए एक माफी तक नहीं मांगी गई। हाँ, लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी से कुछ अच्छे बदलाव भी आए। इस केस के बाद ही ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन के लिए कानून और भी सख्त हुए। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई गई। और हाँ, इस केस ने ये भी साबित कर दिया कि मीडिया और पब्लिक का प्रेशर हो तो इंसाफ की लड़ाई में बहुत मदद मिलती है। लेकिन आखिर में एक सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है। 6 लोगों की मौत, जिसके लिए 5 साल की सजा मिली, और उस सजा को पाने में 13 साल लग गए। क्या इसे सच में इंसाफ कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब आज तक ढूंढ रहे हैं।